नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं उषा जेनोम एल्योरे डिलक्स ऑटोमेटिक सेविंग मशीन की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, उषा एक भारतीय कंपनी है और जेनोम जो है वो एक जापान की कंपनी है जो कि जापान के लिए सिलाई मशीन वगैरह तैयार करती है। तो ये जो मशीन आप देख रहे हो एल्योरे डिलक्स मॉडल, ये उषा ने जेनोम के साथ कोलैबोरेशन करके इस मॉडल को लॉन्च किया है मार्केट में। तो दोस्तों इसमें दो मॉडल आते हैं, एक सिंपल उषा जेनोम एल्योर और एक है उषा जेनोम एल्योरे डिलक्स। तो दोस्तों इन दोनों में फ़र्क क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एल्योर जो आता है उसमें आपको सुई में धागा हाथ से डालना पड़ता है, जैसे हम ट्रेडिशनल जो हमारे घर में मशीन यूज़ होती है उनमें डालते हैं। जबकि जो डिलक्स मॉडल है इसमें दोस्तों धागा ऑटोमेटिकली सुई के अंदर चला जाता है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि किस प्रकार से धागा जो है सुई में डलता है इस मॉडल में। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो 21 प्रकार के इसमें फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉक्स पे दिखाए गए हैं। इस प्रकार की सिलाई इससे कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे इसमें फीचर्स रहने वाले हैं। तो दोस्तों क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक मशीन है तो इसको ऑपरेट करना पहले सीखना पड़ता है, उसके बाद ही हम ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें फीचर्स रहने वाले हैं। तो इसको सीखने के लिए सिंपली होम डेमो मिल जाता है, 2 होम डेमो, यानी कि आपके घर पे उषा का एम्प्लॉय आएगा और आपको सिखा के जाएगा कि किस प्रकार से इसको ऑपरेट करना है, जैसे किस प्रकार से पिक को करना है, किस प्रकार से इंटरलॉक करना है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये नंबर है, इस पर कॉल करना होता है और 2 फ्री में आपको होम डेमो मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी 2 साल की वारंटी आती है, 1 साल की इसकी मोटर की वारंटी होती है और ओवरऑल इस मशीन की 2 साल की वारंटी आती है। जैसे कि अगर इस बटनों में कहीं दिक्कत आ गई है, फिर सिलाई में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इसको घर पे रिपेयर करवा सकते हो, आपको होम सर्विस मिलती है। सिंपली आपको कॉल करना होता है कंपनी के टोल फ्री नंबर पे और आप इसका एम्प्लॉय घर पे आके इसको ठीक करके जाता है। कहीं भी आपको सर्विस सेंटर वगैरह में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि इसके जो ट्यूटोरियल है वो फ्री में देखें तो इसकी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप इसके ट्यूटोरियल वगैरह देख सकते हो। हालांकि इसका जो यूज़र मैनुअल है उसमें भी सारा कैसे इसको ऑपरेट करना है वो दिया हुआ है, लेकिन उसमें ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा इसमें फ्री में 15 एसेसरीज़ मिल जाती है, वो भी क्या है इसके अंदर वो खोल के आपको दिखाऊंगा। और एक इसके साथ ये बॉक्स मिलता है जिसका नाम है थ्रेड ऑफ जॉय, तो इसको भी खोलेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है। अब दोस्तों थोड़ी सी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। 60 वाट पावर की इसमें मशीन लगी हुई है और 220 से 240 जो घर का एसी करंट होता है उस पर सिंपली चलती है। और इसके वेट की बात करूं तो 6 किलो इसमें वेट। अब दोस्तों अगर मैं इस मशीन के स्पेशल फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे इसके स्पेशल फीचर्स दिए हुए हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ऑटो नीडल थ्रेडर है, यानी कि सुई में धागा अपने आप निकल जाता है, मतलब डाल सकते हैं। थ्रेड कटर है, यानी कि कैंची से आपको धागा काटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इनबिल्ट थ्रेड कटर आता है जो कि काफ़ी इजी बना देता है सिलाई को। फ्री आर्म फॉर सर्कुलर स्टिचिंग, यानी कि जैसे बाजू वगैरह होती है तो उसको इसके अंदर डाल सकते हैं और डालने के बाद सिंपली सिलाई कर सकते हैं, जिससे कि परफेक्ट सिलाई इसमें आती है। फ्री ड्रॉप मैकेनिज्म है। इसके अलावा कलर कोडेड यूज़र फ्रेंडली डिस्प्ले है। इसके अलावा ट्रिपल स्ट्रेंथ स्टिच है। इसके अलावा इसमें एलईडी लाइट भी दी हुई है, जिससे कि सिलाई करते टाइम हम इजीली देख सकते हैं। डायल फॉर स्टिच लेंथ एडजस्ट करने के लिए डायल दिया हुआ है। मेटल स्पूल पिन्स फॉर ड्यूरेबिलिटी, यानी जिसमें हम धागा डालते हैं वो ये मेटल की स्पूल है। और इसके अलावा 4 स्टेप बटन होल दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, और क्रिएटिविटी एनहेंसिंग अटैचमेंट दिए हुए हैं, यानी कि जो नीचे अटैचमेंट होते हैं हमारे, जो फुट होते हैं जो मशीन में चलते हैं वो अलग अलग फुट दिए हुए हैं। जैसे इंटरलॉक करने के लिए अलग है, पिको करने के लिए अलग है, काज बटन बनाने के लिए अलग है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको आगे दिखाने वाला हूँ। अब दोस्तों बात करें फ्री एसेसरीज़ की, तो ये इतनी सारी फ्री एसेसरीज़ मिल जाती है। बेसिकली इसमें फुट ही दिए हुए हैं। इसके अलावा 2 इसमें ये रील मिल जाती है, एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है, एक थ्रेड कटर मिल जाता है, 3 नीडल मिल जाती है, 3 बॉबिन्स मिल जाते हैं वगैरह वगैरह। तो इसको फटाफट करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ निकल के आता है। तो ये कुछ इस प्रकार के बॉक्स में आती है, तो इसको हम इस प्रकार से कैरी भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका एक्सीलरेटर पेडल है, जिससे कि सिंपली ऑपरेट होने वाली है।
तो दोस्तों मैंने मशीन को अनबॉक्स कर लिया है। तो सबसे पहले हम जो इसके साथ कम्प्लीमेंट्री बॉक्स आता है इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे उषा की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये जो प्लास्टिक का बॉक्स है इसमें 2 कंपार्टमेंट बेसिकली बने हुए हैं। एक ऊपर की साइड है, तो इसको इस प्रकार से खोलते हैं तो यहाँ पे एक कैंची मिल जाती है जो कि सिंपल कैंची ही है, कुछ खास नहीं है। और एक हमें यहाँ पे इंची टेप देखने के लिए मिल जाती है और कुछ कलरफुल बटन दिए गए हैं, लगभग 10 के आसपास होंगे ये। और यहाँ पे इसमें 3 पीस ऑर्गन नीडल्स के मिल जाते हैं। बेसिकली इस मशीन की सुई है तो 3 पीस इसमें मिल जाते हैं और 10 पीस इसके अंदर अलग से मिल जाते हैं। तो एक कंपार्टमेंट ये हो गया और दूसरा जो कंपार्टमेंट है इसमें हमें 18 प्रकार के थ्रेड यानी कि धागे मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गई इस कम्प्लीमेंट्री बॉक्स की बात। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं कि ये किस प्रकार से मशीन जो है वो ऑपरेट होती है। अब दोस्तों मैं इसका दूसरा कंपार्टमेंट खोलता हूँ जिसमें एडिशनल एसेसरीज हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो इस प्रकार से इसको सिंपली रिमूव करना होता है और ये देखिए ये कुछ इसमें एडिशनल एसेसरीज हमें मिल जाती है। तो इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि क्या कुछ हमें इसके अंदर मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों इसमें इतनी सारी एसेसरीज है जिसमें मैं आपको अलग अलग करके दिखाता हूँ। ये बेसिकली एक स्क्रू ड्राइवर है, ये यहाँ पे इसको खोलने के लिए। और ये 3 एक्स्ट्रा बोबिन मिल जाती है प्लास्टिक की, तो ये 3 एक्स्ट्रा बोबिन है। और 2 यहाँ पे थ्रेड की रील मिल जाती है जो कि डिज़ाइनिंग में थोड़ी सी अलग है, जो हमारी दुकानों में हमें मिलती है। और ये एक थ्रेड कटर मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार के हमें फुट मिल जाते हैं। इनका मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। ये बेसिकली पिको करने के काम में आता है, ये काज बटन बनाने के काम में आता है, ये चैन लगाने के काम में आता है और ये हमारा जो है तुरपाई करने के यानी तुरपाई जिसको बोलते हैं उस काम में ये सिंपली। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसकी बोबिन को कैसे रिफ़िल हम कर सकते हैं। तो सिंपली इस कंपार्टमेंट को यहाँ से रिमूव कर लेना है क्योंकि ये ईज़िली रिमूव हो जाता है यहाँ से। और रिमूव करने के बाद दोस्तों सिंपली हमें क्या करना होता है कि इसको यहाँ से ओपन करना होता है। यहाँ से ओपन करने के बाद इस प्रकार से इसको निकाल लेना होता है और निकालने के बाद ये अलग हो जाएगी। तो दोस्तों नॉर्मली जो हमारी मशीन होती है उसमें लोहे की बोबिन लगी होती है, लेकिन इसमें प्लास्टिक की दी हुई है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। क्योंकि दोस्तों जो लोहे की बोबिन होती है उसमें जंग लगने का खतरा रहता है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा खतरा नहीं रहता। इस वजह से यहाँ पे इसमें प्लास्टिक की बोबिन दी हुई होती है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है यहाँ पे धागा वगैरह फंस जाता है, तो जो हमारी नॉर्मल मशीन होती है उसको स्क्रू ड्राइवर से खोलना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिंपली खोलने के लिए ये जो 2 यहाँ पे हुक दिख रहे हैं इनको इस प्रकार से रिमूव करना होता है। रिमूव करने के बाद ये सिंपली ये देखो ये सारा का सारा सामान बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद यहाँ पे हम सिंपली इसको सफाई वगैरह हम कर सकते हैं और वापस डालना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। सिंपली जो ये सेगमेंट आप देख रहे हो ये वाला, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसको सिंपली इस प्रकार से वापस डाल देना। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। ये देखो ये इसमें डल चुका है। डलने के बाद सिंपली इसको डाल देंगे। यहाँ पे सुई का जो गैप बना हुआ है इसको ऊपर की तरफ रखना है और रखने के बाद इसको रखेंगे यहाँ पे और इनको इस प्रकार से प्रेस कर देंगे तो ये सिंपली यहाँ पे लॉक हो जाता है। इसको कर देंगे इस प्रकार से बंद। इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये जो इसके फुट होते हैं ये चेंज करने होते हैं हमें अलग अलग फंक्शंस के लिए, जैसे इंटरलॉक के लिए अलग लगाना पड़ता है, पिको के लिए अलग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसमें एक सिंपली ये देखिए लीवर दिया हुआ है, इसको सिंपली प्रेस करना होता है। प्रेस करते ही ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, जैसे ही दूसरा लगाना हो तो इसको यहाँ पे रखना होता है। रखने के बाद ये जो गैप होता है इसको यहाँ पे नीचे जो गैप बना हुआ है इसके ऊपर इस प्रकार से रखना है। और रखने के बाद जैसे ही हम इसको नीचे रिलीज़ करेंगे तो ये देखिए ये थोड़ा सा ये देखिए इसमें लॉक हो जाता है। तो काफ़ी कुछ फंक्शंस जो है वो इजी बनाए गए हैं। तो चलिए आइए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इनको कैसे रिफ़िल करते हैं। तो दोस्तों सिंपली मैं अब इसमें धागा डाल देता हूँ। धागा डालने के लिए सिंपली इनको ऊपर से इस प्रकार से खींचना होता है तो ये बाहर निकल जाती है। और इसमें इस प्रकार से धागा डालते हुए यहाँ से लेते हुए और सिंपली क्या करना है मैं इसके अंदर आपको डाल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसमें मैं 6-7 राउंड मार दूंगा इस प्रकार से, ताकि धागा जो है ढीला ना रहे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इससे यहाँ पे 2 होल बने हुए हैं, तो होल से मैं इस धागे को बाहर निकालता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से बाहर निकालना है और निकालने के बाद सिंपली इसमें इस प्रकार से इंसर्ट कर देंगे। और करने के बाद
एक दो राउंड इस प्रकार से मैं मार देता हूँ। और मारने के बाद सिंपली इसको इस साइड प्रेस करना है। और करने के बाद सिंपली दोस्तों क्या करना है, इस एक्सीलरेटर पेडल को दबाना है और देखना धागा ऑटोमेटिक रिफ़िल हो जाएगा। जो अब हमारी बोबिन है वो फिल हो जाएगी और जैसे ये कंप्लीट भर जाएगी, भरने के बाद ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाती है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों अभी इसके साथ जो है वो सुई भी चल रही है, तो इसमें एक सेफ्टी पर्पज़ भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस जो ये व्हील है इसको हम सिंपली इस प्रकार से बाहर खींच देंगे तो सुई नहीं चलेगी। तो मैं आपको धागा फिल करके दिखाता हूँ। जैसे ये फुल भर जाएगी, भरने के बाद ऑटोमेटिकली ये मशीन जो है बंद हो जाएगी। मैं यहाँ से बंद नहीं करूँगा, आप देख लेना चाहे। ये देखो अपने आप बंद हो रही है, मोटर चल रही है लेकिन ये चीज़ बंद हो चुकी है। तो सिंपली मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ इस साइड करके। और करने के बाद यहाँ पे इसमें थ्रेड कटर दिया हुआ है इस साइड में, तो यहाँ से इस धागे को इजीली हम काट सकते हैं। ठीक है। और काटने के बाद मैं इसको सिंपली इसमें डाल देता हूँ। जैसे हमारी नॉर्मल मशीनों में डलता है वैसे ही इसको इस प्रकार से डालना होता है। और डालने के बाद इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद इस कंपार्टमेंट को मैं बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद यहाँ पे इस चीज़ को वापस डाल देता हूँ। अब दोस्तों जो सुई में धागा हमें डालना होता है उसमें इसमें भी डालने में एक थोड़ी सी टेक्निक है। सिंपली इसमें इसको डालना है। डालने के बाद यहाँ से ले जाते हुए और इस प्रकार से इसमें डालना होता है। डालने के बाद फिर ये एक बार नीचे आएगा और नीचे आने के बाद यहाँ से वापस ऊपर आएगा और ऊपर आने के बाद यहाँ से होते हुए, अगर ये ऊपर ना हो तो इसको हम इस प्रकार से व्हील को घुमा के ऊपर कर सकते हैं। और करने के बाद सिंपली इस प्रकार से लेते हुए वापस नीचे ले जाएंगे। और नीचे ले जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लोज से दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम जो है सुई में धागा ऑटोमेटिकली डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑटो नीडल थ्रेडर का एक लीवर है, इसको हमें सिंपली नीचे करना है। और नीचे करके यहाँ पे इसमें एक हुक सा बना हुआ है जिसको सुई का जो होल होता है इसके अंदर इस प्रकार से इसमें फंसा देंगे। तो ये फंस चुका है। आप बार बार ट्राई करोगे तो इजीली ये फंस जाता है। इस प्रकार से इस धागे को पकड़ना है और इस प्रकार से ये लेते हुए यहाँ पे छोड़ देना। और छोड़ने के बाद सिंपली जैसे ही हम इसको इस प्रकार से प्रेस करेंगे तो ये देखिए धागा जो है इसके अंदर डल चुका है। तो काफ़ी आसान है। और यहाँ पे इसको धागे को इस प्रकार से काट सकते हैं। अब मैं आपको सिलाई करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम सिलाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बटन्स यानी कंट्रोल है वो दिखा देता हूँ। ये जो है, ये जो हमारा बोबिन का जो धागा होता है उसकी सिलाई ढीली चल रही है या ज़्यादा लूज़ या फिर टाइट चल रही है, उसको एडजस्ट करने के लिए होता है। ये सिलाई का सेलेक्टर है, यानी कि ये जो पैटर्न सेलेक्ट हमें करने होते हैं वो सिंपली हम इस सेलेक्टर का यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे ABCDEFG तक यहाँ सेलेक्टर दिए हुए हैं। इसके अलावा ये जो सिस्टम है 1 2 4 3 ये काज बटन बनाने के लिए है। तो इस पे सेलेक्ट करके हम काज बटन भी बना सकते हैं। तो वो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट रहती है तो आप मेरे को बता देना, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से ये पैटर्न्स हम यूज़ कर सकते हैं। और ये इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए सिंपली कि धागे के जो बीच में लेंथ आती है वो कितनी आनी चाहिए। और ये इसको सिंपली मशीन को रिवर्स चलाने के लिए होता है, यानी कि धागा जो हम सिलाई पक्की करते हैं सिंपली जैसे नॉर्मल मशीनों में ऊपर नीचे करने के लिए आता है, इसमें इस प्रकार का दिया हुआ है। तो ये सिंपली हमारा सेट हो गया। और यहाँ से हम इसको ऊपर नीचे इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी सिलाई लगा कर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसको ऊपर करता हूँ और ऊपर करने के बाद सिंपली यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो काफ़ी सारे जो पैंचे होते हैं, पोंचे होते हैं, या आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो भी बता देना। उसकी डिज़ाइन हम सिंपली इससे बना सकते हैं। तो मैं कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करता हूँ, सी वाली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे देखिए मैंने सी पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सेलेक्टर को रखना होता है इस प्रकार से। और इसका मैं ये कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिलाई जो है वो यहाँ पे आई है।
इसके अलावा ये जो चीज़ मैंने बताई थी, इससे भी हम धागा काट सकते हैं। तो इसको सिंपली इस प्रकार से खोलना होता है और खोलने के बाद ये देखो, ये इससे भी थ्रेड हम इजीली काट सकते हैं। तो ये देखो, काफ़ी कुछ इसमें फंक्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा सिलाई का हम नए नए तरीके से सिलाई कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैंने पिको किया था सुबह, तो ये भी काफ़ी परफेक्ट हो गया था इससे। तो क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा बन चुका है, तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा सकता। बाकी नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस होंगे, मैं इसमें आपको दिखा दूंगा कि किस प्रकार से पिको, इंटरलॉक वगैरह हम इससे कर सकते हैं। तो ये देखो कितनी अच्छी एक समान पैटर्न में सिलाई आ रही है। दोस्तों अब इस मशीन के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो मशीन है वो लगभग 13,500 रुपये से 15,000 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी फ़र्क मिलता है। इसके अलावा प्राइस में फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत चलता रहता है सीज़न टू सीज़न। तो लगभग ये 13,500 से 15,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच में ये मशीन आपको सिंपली। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये मशीन आपको कैसे लगी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।